सोचिए जरा, आप भरी गर्मी में घर आते हैं या दोस्तों के साथ किसी छोटी सी दुकान पर बैठे हैं और आपके हाथ में ठंडे की वो लाल या नीले रंग की बोतल है। ये हमारी जिंदगी का कितना आम हिस्सा बन चुकी है ना? पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बोतल जो आज आपके हाथ में है, कल से शायद आपको भारत में कहीं भी देखने को ना मिले, हमेशा के लिए गायब हो जाए। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़े टकराव की बस एक छोटी सी झलक है। एक ऐसा टकराव जो दिल्ली और वॉशिंगटन के सबसे ताकतवर गलियारों में चल रहा है। भारत ने अमेरिका को एक ऐसा झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है जिसकी गूंज शायद पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ये लड़ाई आज शुरू नहीं हुई है। पिछले कुछ ही हफ्तों में अमेरिकी सेब, बादाम और यहां तक कि सूअर के मांस पर भी भारत में पाबंदी लग चुकी है। पर वो तो बस एक शुरुआत थी। असली निशाना तो अब साधा गया है दो ऐसी कंपनियों पर जिनकी कीमत खरबों डॉलर में है, कोका कोला और पेप्सी। लेकिन भारत अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से सीधी टक्कर लेने के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई है जैसा कि दिखाया जा रहा है, या इसके पर्दे के पीछे भारत का कोई ऐसा गुप्त इरादा छिपा है जो आने वाले समय में दुनिया की ताकतों का समीकरण हमेशा के लिए बदल सकता है? आखिर इस एक फैसले के पीछे की वो कौन सी असली सच्चाई है जो आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर देश की तकदीर तक सब कुछ बदलने का दम रखती है? तो चलिए उस सवाल की तह तक चलते हैं जो हम सबके मन में घूम रहा है। आखिर भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति से सीधे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत क्यों कर रहा है? ऊपर से देखने पर इसका जवाब बहुत सीधा और सरल लगता है। व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैक्स लगा दिया, जिसे हम आयात शुल्क कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह था कि भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में अपना माल बेचना महंगा हो गया और उनका मुनाफा कम हो गया। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था। अब ऐसे में कोई भी देश चुप तो नहीं बैठेगा, खासकर आज का भारत। तो जवाब में भारत ने भी वही किया जो कोई भी स्वाभिमानी देश करता है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। भारत ने अमेरिका से आने वाले सामानों की एक लिस्ट बनाई और उन पर टैक्स बढ़ा दिया। सेब, बादाम, अखरोट जैसी कई चीजें महंगी हो गईं। लेकिन ये तो छोटे मोटे झटके थे। भारत एक ऐसा संदेश देना चाहता था जिसकी चोट सीधी और गहरी हो। और अमेरिकी संस्कृति और उसकी आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? यही कोका कोला और पेप्सी। इन कंपनियों पर पाबंदी लगाने का मतलब सिर्फ कुछ कोल्ड ड्रिंक बंद करना नहीं है। इसका मतलब है अमेरिकी पहचान पर सीधा हमला करना। आप सोचिए, भारत कितना बड़ा बाजार है। यहां अरबों बोतलें हर साल बिकती हैं। इस एक फैसले से इन अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना उनके लिए लगभग नामुमकिन होगा। ये एक ऐसा घाव है जो अमेरिका को लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ बदले की है, तो आप गलती कर रहे हैं। असली खेल तो इस व्यापार युद्ध के पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने वाला एक चेहरा है। सरकारें जब इतने बड़े फैसले लेती हैं तो उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई मकसद छिपे होते हैं। और यहाँ दूसरा और शायद सबसे बड़ा मकसद है हमारे और आपके स्वास्थ्य का। सालों से दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये मीठे और केमिकल से भरे ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए जहर है। मोटापा, शुगर यानी डायबिटीज और दिल की बीमारियां, इन सब में इन ड्रिंक्स का बहुत बड़ा हाथ है। भारत में ये बीमारियां किसी महामारी की तरह फैल रही हैं। हर घर में आपको शुगर का एक मरीज मिल जाएगा। तो सरकार ने इस व्यापार युद्ध को एक अवसर की तरह देखा है। ये एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। एक तरफ अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है, तो दूसरी ओर देश की जनता को एक संदेश दिया जा रहा है कि सरकार उनकी सेहत को लेकर कितनी गंभीर है। तो सरकार इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह पेश करेगी। वो कहेगी कि हमने देश को इन विदेशी कंपनियों के जहर से बचाया है। ये एक ऐसा कदम है जिसका विरोध करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। आखिर कौन अपनी सेहत से खिलवाड़ करना चाहेगा? और इसी बीच दुनिया में एक और अजीब खबर चल रही है कि वैज्ञानिक एक ऐसा रोबोट बना रहे हैं जो इंसानी भाषा में कविता लिख सकेगा। खैर, हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो पहला कारण हुआ व्यापारिक बदला और दूसरा हुआ स्वास्थ्य का मुद्दा। पर एक तीसरा और सबसे गहरा कारण भी है जो भारत के भविष्य की नींव रख सकता है। वो कारण है आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। आप चीन का उदाहरण देखिए। आज से कुछ दशक पहले चीन ने भी यही किया था। उसने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी तमाम बड़ी अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। उस वक्त पूरी दुनिया ने चीन का मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा था कि चीन बाकी दुनिया से कट जाएगा, पिछड़ जाएगा। लेकिन चीन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी खुद की कंपनियां खड़ी की। गूगल की जगह बैडू बनाया, व्हाट्सएप की जगह वीचैट बनाया और आज नतीजा हम सबके सामने है। चीन की अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियां आज दुनिया पर राज कर रही हैं। पैसा चीन में ही रहता है और चीन के लोगों को ही रोजगार मिलता है।
शायद भारत भी अब उसी रास्ते पर चलने की सोच रहा है। कोका कोला और पेप्सी के बाजार से हटने का मतलब होगा कि भारतीय ड्रिंक कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मैदान खाली हो जाएगा। सोचिए, अगर हम अपनी खुद की राष्ट्रीय कोल्ड ड्रिंक कंपनी बना पाएं जो पूरे देश में फैले, तो कितना पैसा देश के अंदर ही रहेगा और कितने नए रोजगार पैदा होंगे। ये फैसला सिर्फ एक पाबंदी नहीं है, ये भारत के लिए अपनी आर्थिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का एक मौका हो सकता है। पर सवाल ये है कि क्या ये रास्ता इतना आसान है, और क्या इसके पीछे कोई ऐसा राजनीतिक मकसद भी है जो अभी तक हमारी नजरों से छिपा हुआ है। असली और सबसे गहरा राजनीतिक संदेश तो कुछ और ही है। ये संदेश भारत सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दे रहा है। ये संदेश है कि दुनिया का शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी के दबाव में आकर अपने फैसले बदलेगा। कोका कोला और पेप्सी सिर्फ दो ड्रिंक नहीं है, ये अमेरिकी संस्कृति, उसकी ताकत और पूरी दुनिया पर उसके प्रभाव का प्रतीक हैं। इन्हें सॉफ्ट पावर कहते हैं। ये वो ताकत है जो किसी देश की सेना या हथियारों से नहीं बल्कि उसके कल्चर, उसके खानपान और उसके ब्रांड से दुनिया पर राज करती है। भारत का इन प्रतीकों पर सीधा प्रहार करना ये बताता है कि भारत अब अमेरिकी वर्चस्व को खुली चुनौती दे रहा है। ये एक ऐलान है कि अब दुनिया किसी एक देश के इशारे पर नहीं चलेगी। भारत एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां अमेरिका के साथ साथ और भी कई ताकतवर देश हों और भारत उनमें से एक सबसे प्रमुख हो। ये फैसला दुनिया के कई छोटे और विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है। वो देश जो सालों से अमेरिकी दबाव में जी रहे हैं, उन्हें ये हिम्मत दे सकता है कि अगर भारत ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ये भारत को उन देशों के नेता के तौर पर स्थापित कर सकता है। लेकिन इस साहसिक कदम की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। ये एक ऐसा जुआ है जिसमें भारत या तो बहुत कुछ जीत सकता है या फिर बहुत कुछ हार भी सकता है। अमेरिका इस अपमान को चुपचाप सहन नहीं करेगा, वो पलटवार जरूर करेगा और उसका पलटवार बहुत खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि अमेरिका भारत की उन इंडस्ट्रीज पर प्रतिबंध लगा दे जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जैसे कि हमारा आईटी सेक्टर या फार्मा सेक्टर, जहां से भारत अरबों डॉलर कमाता है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों भारतीय युवाओं की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस आर्थिक झटके के लिए तैयार हैं? इसके अलावा एक और पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो है उन आम लोगों का क्या होगा जो आज कोका कोला और पेप्सी की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। पूरे भारत में इनके बड़े बड़े प्लांट हैं, एक बहुत बड़ा सप्लाई का नेटवर्क है जिसमें ट्रक चलाने वालों से लेकर छोटी छोटी दुकानों तक लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इस एक पाबंदी से उन सब पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जब भारतीय कंपनियां इनकी जगह लेंगी तो नए रोजगार भी पैदा होंगे। लेकिन इस बदलाव के बीच का जो समय होगा वो कई परिवारों के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। ये एक ऐसा द्वंद्व है जहां देश के गौरव और आत्मनिर्भर भविष्य के सपने के सामने लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल खड़ा है। ये फैसला सिर्फ बोतलों में बंद पानी का नहीं है, ये देश के भविष्य का फैसला है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर आगे बढ़ने पर हमें गर्व भी महसूस हो सकता है और गहरे जख्म भी मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक साहसिक और जरूरी कदम है या फिर एक ऐसा भावनात्मक फैसला जो देश को एक अनजाने तूफान की ओर धकेल सकता है। इसका असर सिर्फ हमारी दुकानों पर नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी अर्थव्यवस्था और दुनिया में हमारी जगह पर पड़ेगा। एक छोटी सी विनती, बस 1 सेकंड निकालकर ये लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका तो बस 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी मदद होगी। हर हर महादेव।